हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज से हम लोग प्रॉपर ढंग से क्लास शुरू करने वाले हैं। आज जो हमारा क्लास होगा वो क्लास होगा भूगोल। भूगोल में जो टॉपिक का नाम है सौरमंडल। हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं सौरमंडल। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल उसे कहते हैं वैसे आकाशीय पिंडों का समूह जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। उस समूह को सौरमंडल कहते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड शामिल है। जैसे सौरमंडल वे सभी आकाशीय पिंडों का समूह जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य का चक्कर लगाने वाले समूह को सौरमंडल कहते हैं। जिसमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड शामिल है। उल्कापिंड इत्यादि वे सभी आकाशीय पिंडों का समूह जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उस समूह को हम लोग सौरमंडल कहते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रह और उपग्रह इत्यादि शामिल होते हैं। अब हम लोग जानेंगे आखिर ग्रह क्या होता है और उपग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड क्या होता है। सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग सौरमंडल को अच्छी तरीके से जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले ये परिभाषा समझ में आ गया तो बताइए, और नहीं आया तो फिर से बताइए। जैसे हम लोग एक बार और देख लेते हैं परिभाषा को। वे सभी आकाशीय पिंडों का मतलब है जितना भी कुछ हम लोग ऊपर देखते हैं, आसमान में दिखाई देता है, वो सभी हमारे आकाशीय पिंड कहलाते हैं। इस सभी के समूह को जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सूर्य का परिक्रमा करते हैं, उस समूह को हम लोग सौरमंडल के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड इत्यादि शामिल है। अब आप सभी को किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। फिर मिलते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग सबसे पहले सौरमंडल का फिगर बनाते हैं। जैसे हमारा बीच में हो गया सूरज यानी सन, इसके अगल बगल ये हमारा हो गया सन यानी सूरज, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को हम लोग ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वो है हमारा बुध, उसके बाद आता है
शुक्र, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है हमारा पृथ्वी, आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, और उसके बाद आता है यहाँ पे बृहस्पति, बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, इसके चारों तरफ एक छल्ला जैसा घूमता हुआ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं शनि। और उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण, वरुण। सूर्य के तरफ चारों ओर चक्कर लगाने वाले सबसे पहले है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये भी क्या करता है, इसके साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है। ये हमारा हो गया क्षुद्र ग्रह। ये सब हो गया क्षुद्र ग्रह। अब हम लोग इसको सबसे पहले इसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग को इसको याद करना होगा। जैसे सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। सबसे पहले एक सीक्वेंस में हम लोग याद करते हैं। चल आप लोग भी साथ साथ बोलते चलिए। सबसे पहले आता है सन के बाद आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शनि, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति शनि अरुण वरुण। जो ये वाले 4 ग्रह है, ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये वाला, इसको आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। आंतरिक ग्रह, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। यही जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, इसको 2 भागों में बांट देता है, जो कि पहले वाले को बोलते हैं आंतरिक ग्रह और दूसरे वाले को बोलते हैं बाह्य ग्रह। इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग इस पे बढ़िया तरीके से ध्यान में रख रहिएगा लोग। जैसे ये जो क्षुद्र ग्रह के उस साइड में, यानी ये 4 जो ग्रह है, ये सभी में एक छल्ले जैसा दिखाई देता है। जैसे शनि की तरफ, शनि में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, इसलिए फिगर में इसमें नहीं बनाया जाता है। लेकिन इसके तरफ क्या है, इसमें छल्ला, मतलब ये चारों ग्रह में छल्ला जैसा दिखाई देता है। इसमें छल्लों की संख्या है 7, इसमें दिखाई देता है 5, वैसे भी इसमें है, जो कि ये वाला एग्जाम में पूछता भी रहता है। शनि के तरफ मतलब छल्लों की संख्या कितना है, ये है 7, और बृहस्पति के में कितना है, ये है 5। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, अगर कोई किसी प्रकार के समझने में दिक्कत है तो अपना कमेंट में बताते रहिए लोग। सबसे पहले इसको सीक्वेंस में एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद अरुण बृहस्पति शनि इसके बाद आता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब कभी कभी इसको सीक्वेंस में भी लगाने को पूछ देता है, जैसे छोटा से बड़ा की तरफ और बड़ा से छोटा की तरफ। सबसे पहले देखते हैं बड़ा से छोटा। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है हमारा बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, बृहस्पति। उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है वरुण, उसके बाद आता है अरुण, उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। ये सीक्वेंस के अनुसार हो गया। और सबसे छोटा है बुध और सबसे बड़ा है बृहस्पति। यहाँ तक किसी को समझने में
दिक्कत। और किसी तरह का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताते रहिए लोग। तब तक कि इसको नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये भी जितना भी दिख रहा है ये सब हमारा क्या है, ग्रह है। ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है, जो कि पहले यही हमारा ग्रह की संख्या 9 था। 9वां था हमारा यम, 9वां था यम, जिसको प्लूटो के नाम से भी जानते थे। इसको 2006 में इसको मान्यता की श्रेणी से निकाल दिया। जैसे ग्रह के लिए जो भी शर्त होने वाला रहता है उसको ये पूरा नहीं करता था, इसलिए इसको 2006 में इसको क्या कर दिया गया, ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है। ये बहुत ही छोटा था, जो कि चंद्रमा है उससे भी छोटा है, उससे भी छोटा था, इसलिए उसको निकाल दिया गया। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं लोग ग्रह। फिर आखिर ग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होता है। ग्रह क्या होता है, ग्रह उसको कहते हैं जो डायरेक्ट सूर्य का परिक्रमा करते हैं, उसको ग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या हमारा कितना है, 8 है। ग्रहों की संख्या कितना है, 8। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे छोटा कौन है, बुध, उसके बाद शुक्र, सबसे छोटा बुध, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे सब सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा लोग। यहाँ तक किसी को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत, आज के वीडियो में यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक कि इसको आप सभी बढ़िया तरीके से याद, सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए लोग, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछता ही पूछता है ग्रहों की संख्या कितना है, उसके बाद सीक्वेंस के अनुसार, यानी छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा, या फिर सूर्य से दूरी के अनुसार, जो कि सूर्य के दूरी के अनुसार हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और हो जाएगा बड़ा से छोटा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि वो पूछ देता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक से मतलब क्रम में सजाइए, तो सबसे नज़दीक हो जाएगा शुक्र, उसके बाद हो जाएगा मंगल, उसके बाद बुध। सबसे पहले हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आप सभी नोट करते जाइए और उसको याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे लोग ग्रह, उपग्रह, और इसको विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।